लीडर क्रांति न्यूज, एनके न्यूज 1, निष्पक्ष जन जन की खबरें, वाराणसी। सूरज बन कर जग पर चमके भारत नाम। मैं डॉक्टर एसआर सिंह योग समिति का संरक्षक हूँ, नीमा वाराणसी से, नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन। आज यहाँ पे योग दिवस मनाया जा रहा है, 10वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आज क्या कुछ कहना चाहते हैं? WHO का ये 10 वर्ष पूर्व 2015 से स्टार्ट है। हम लोग उसके पहले से यहाँ नीमा में करते हैं और आज का जो थीम है बॉडी, माइंड एंड सोल, नर्चर टू बॉडी, माइंड एंड सोल, उस पर आज हम लोग का विश्व का नारा है। 100 से अधिक देशों में ये किया जा रहा है। हमारी एक यूनिट है 1150 में से, उसमें से एक यूनिट है। पूरी इंडिया में हमारे 7-8 लाख मेंबर हैं। बनारस की 1000 सदस्य संख्या है और हम यहाँ जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ WHO का, उसके पूर्व से करते आ रहे हैं। सत्र चलाते हैं, लोगों को रोजगार देते हैं। 1 महीने का सत्र करा के लोगों को रोजगार देते हैं। डॉक्टर JP गुप्ता साहब हमारे चेयरमैन हैं और मैं संरक्षक में हूँ, और अरुण गुप्ता सर हमारे संरक्षक मंडल में, डॉक्टर के यादव साहब हैं और डॉक्टर योगेश्वर सिंह हैं। अनिल गुप्ता जी मेरे साथ खड़े हैं, कोषाध्यक्ष। अधिक पेन लिया इन्होंने इस कार्यक्रम का और कार्यक्रम संपन्न हुआ। और कुछ क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? योगा से लेकर आज योग दिवस है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? आजकल का जो डेली रूटीन रहता है, लोग योग नहीं करते हैं, उससे क्या लोगों को जागरूकता क्या देना चाहते हैं? जागरूकता के लिए मुझे अमेरिका चलना पड़ेगा। अमेरिका में परसेंट में लोग, काफ़ी संख्या में लोग योग करते हैं और हमारी खाती, हमारी संस्कृति हम नहीं पालन करते। हम आलस्य से भरपूर हैं, दिमाग और शरीर से हम आलस्य पूर्ण हैं, लेजीनेस है। उसको छोड़कर हमें योग करना होगा, कराना होगा। प्रतिदिन हर घर में हर सदस्य योग करे, स्वस्थ रहे, निरोग रहे, ये हमारा नारा भी है नीमा। कौन सा योग है जो कि उसे करने से ज़्यादा लाभान्वित होता है लोगों को? जी हाँ, आप शुरुआत करिए मैक्रो प्रैक्टिसेस, उसके पहले माइक्रो प्रैक्टिसेस में शिथिलीकरण है, शरीर के जॉइंट्स ओपन किए जाते हैं। उसके बाद मैक्रो में आप इंजन रन और हृदय गति, दौड़ और सर्वांग पुष्टि करते हैं। उसके बाद सूर्य नमस्कार 12 पोज वाला करते हैं। उसके बाद षट्शोधन कर लेते हैं, धोती बस्ती, तथानेति, त्राटकम, नौलिकम तथा कपालभाति, चैतानी, षट्कर्माणि प्रदक्षिणानि। इसके क्रम में तुरंत ही नाड़ी शुद्धि और अनुलोम विलोम होता है। ये सब कर लेने के बाद हमारा शरीर भी शुद्ध हो गया, हमारा दिमाग शुद्ध हो गया, 72,000 नाड़ियाँ शुद्ध हो गई। अब हम आते हैं आसन। हमारा योग्य हो गया शरीर आसन करने, बैठ के किए जाने वाले, पूर्व में खड़े होकर बैठ के, पेट के बल पीठ के बल, और शीर्षासन और आखिरी है शवासन। सर एक सवाल पूछूं? जी। सूर्य नमस्कार करने से क्या लाभ है? देखिए, इसमें 12 पोज हैं, 12 आसन हैं। आप अगर कहीं गए हैं विदेश में, मतलब विदेश माने स्टेट के बाहर गए हैं, कहीं आप मेहमान हैं, होटल में हैं, किसी मेहमान के हैं, तो 12 एक 1.5 मिनट का होता है। ये 12 आप कर लें तो स्वस्थ रहेंगे पूरे जीवन। जैसा कि हमारे डॉक्टर AK सिंह। अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर JP गुप्ता, नीमा के जो है भूतपूर्व अध्यक्ष, और योगा के भी नीमा के अध्यक्ष, और आरोग्य भारती के भी अध्यक्ष योगा के कई संस्थाओं से जुड़े हैं, कई संस्थाओं के योगा के अध्यक्ष भी हैं। सर आज योग दिवस है, क्या कहना चाहते हैं लोगों से? और आप योग करते हैं तो आप एक ओल्ड एज भी हैं, तो क्या आपको लाभ मिलता है? देखिए, ऐसा है ना, आज 21 जून का डेट है, योग दिवस ऐसा है, इसमें हम ही चाहते हैं कि सभी लोग अपने साथ योग करें। योग करने से ही है आपस में, शाम के समय जैसे सुबह के समय पूरे परिवार के साथ अगर हम योग करते हैं तो परिवार में, बच्चों में, पत्नी में, सब में जो है आपस में प्रेम बना रहता है, भाइयों में प्रेम बना रहता है। तो इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि सुबह जो है हम लोग सब लोग एक साथ, परिवार के लोग एक साथ योग करें। शाम के समय भी जब घर आते हैं तो शाम के समय भी भोजन भी अगर एक टेबल पर करें तो बहुत अच्छा है। अगर 9 बजे आते हैं सभी लोग, बच्चे, पत्नी, बहू, जितने घर में हैं सब लोग एक साथ अगर भोजन करते हैं तो उसमें आपस में सामंजस्य बना रहता है, आपस में प्रेम बना रहता है। तो कोशिश होनी चाहिए कि सुबह हम लोग योग करें और रात में साथ में खाना खाएं। और सुबह कम से कम 5 बजे अगर उठ जाते हैं तो 5 बजे उठ करके जो है हम लोग जो है सुबह पहले जो है गर्म पानी
2-3 गिलास जो भी गुनगुना पीना चाहे पी ले। उसके बाद जो है फ्रेश होने के बाद जो है अपने छत के ऊपर चले जाएं या फील्ड में चले जाएं और उसके बाद कोई चादर वगैरह बिछा करके वहाँ पर योग करें। योग करते समय पहले हम लोग प्रार्थना करें। प्रार्थना में जो है गायत्री मंत्र, पहले गायत्री मंत्र का जाप करें, फिर उसके बाद जो है कोई और मंत्र कर लें। मंत्र करने के बाद 3 बार ओम का जाप करें। ओम का जाप करने के बाद हम लोग शुरू करें उसको। पहले उसमें मौन शक्ति क्या है? मौन शक्ति में क्या है कि हम लोग अगर इसमें सब आसन कराते हैं और उसमें एकदम बिल्कुल मौन होकर के बैठते हैं, शरीर का जो है 1 मिनट के लिए नहीं, कम से कम 5 मिनट के लिए सब लोग शिथिल कर लेते हैं, अपने अंग को शिथिल करते हैं। उससे ये होता है कि हमारी नेगेटिव थिंकिंग नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग होती है और दिमाग जो है बिल्कुल संतुलन, हमारा दिमाग बिल्कुल संतुलन बनाए रहता है। हाँ, और उससे जो है मौन शक्ति करने, एक तो हार्ट का ब्लॉकेज नहीं होता और हमारा अस्थमा, ब्रोंकाइटिस ये सब कंट्रोल रहता है, डायबिटीज़, बीपी ये सब कंट्रोल रहेगा। दूसरे के बारे में जो हम गलत भावना हमारे अंदर नहीं आएगी, भाई बहन का प्रेम बनेगा। योग करने से हम लोग एक दूसरे के नज़दीक में रहेंगे, हमेशा एक दूसरे का दुख दर्द महसूस करेंगे। डॉक्टर यशार सिंह, डॉक्टर जी की गुप्ता, मैं 2 बार योग में प्रशिक्षण लिया। उस समय मेरा डायबिटीज फास्टिंग में 120-25 रहता था। इन्होंने कहा योग विधा सीखो, ध्यान करो और संयम रहो, आपका आ जाएगा। अभी मैं 3 जून को टेस्ट कराया दिल्ली में, मेरा 98 फास्टिंग में आया और खाने के बाद जो है 132 आया और 3 महीने का जो A1C होता है वो 5.4 आया। डॉक्टर ने कहा भाई बेस्ट। मैं धन्यवाद बीमा के अध्यक्ष और पदाधिकारी के गुप्ता साहब को देना चाहता हूँ। एक दिन यशार साहब ने कहा था कि आप अपनाओगे तो मैं 100 के नीचे ले आ दूंगा, जबकि मेरी एज 62 हो गई है। ओपन हार्ट सर्जरी हुआ और ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है। मेरा प्लेटलेट 50,000 मात्र है। इस पर भी मैं सारे काम कर रहा हूँ। मैं बीमा के सारे पदाधिकारी को बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से देना चाहता हूँ कि मेरे इस जीवन को उन्होंने सार्थक बनाया। धन्यवाद। लीडर क्रांति न्यूज।